Hello friends, welcome to my YouTube channel GPAT Study Point. Today we are going to discuss antidepressant drug, जिसमें से 2 क्वेश्चन नाइपर में और 1 क्वेश्चन आपका जीपैट में हर साल पूछा जाता है। ये आपकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है फार्माकोलॉजी की, जिसमें लेटेस्ट जो है आपका एंटी गाउट का लेक्चर अपलोड है। 5 मिनट का लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखें। जीपैट में इधर से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आज का टॉपिक है आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो डिप्रेशन जो है लोगों में बहुत ही सोशल रीज़न हो सकते हैं जिनसे उनमें डिप्रेशन आ सके, लेकिन मेनली अगर हम फार्माकोलॉजी के लेवल पे बात करें तो ये आपका BDNF ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जो है इनका लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन होता है लोगों में। अब ये काम क्या करता है, आपका रेगुलेशन ऑफ न्यूरल प्लास्टिसिटी न्यूरोजेनेसिस न्यूरॉन से रिलेटेड वर्क करते हैं। अब इसको जो हम अपने लेवल से कैसे सही कर सकते हैं, आपको इसके लिए 5-HT सेरोटोनिन नॉन एडेनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे BDNF का लेवल जो है बढ़ सके। दूसरा, अगर आपका लिथियम के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है उसको भी आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका BDNF के ब्रेकडाउन में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये आपका एंटी डिप्रेसेंट के ड्रग हैं। इसमें 2 क्लास हैं, टिपिकल, एटिपिकल। टिपिकल में क्या है, आपका माओ इनहिबिटर और रीअपटेक इनहिबिटर। माओ में नॉन सेलेक्टिव जो कि A एंड B दोनों को रोकेंगे, माओ ए माओ बी। सेलेक्टिव में सिर्फ माओ ए को इनहिबिट करेंगे। रीअपटेक में नॉन सेलेक्टिव है तो आपका दोनों 5-HT और नॉन एडेनिन दोनों को रीअपटेक इनहिबिटर होगा। सेलेक्टिव में आपका सिर्फ सेरोटोनिन को करेंगे। ये आपका रिसेप्टर है। माओ जो है इधर भी रखा है, इधर भी रखा है, 5-HT और नॉन एडेनिन में। अब इनका माओ जो है, माओ ए, आप देखिए मेटाबॉलिज्म किस किस का करता है, सेरोटोनिन नॉन एडेनिन, मतलब माओ ए हमें देना है। कई जगह पे माओ बी जो है वो डोपामीन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन में, तो हमको ये भी देना होता है। नॉन सेलेक्टिव देंगे, जिसके एग्जांपल है आपके ट्रेनिन सिप्रोमीन आइसोकार्बोक्साइड। ये दोनों को ब्लॉक करता है, माओ ए और माओ बी। इसका एक वो है चीज़ रिएक्शन कॉज करते हैं माओ इनहिबिटर जो होते हैं। चीज़ रिएक्शन क्या होता है, जो कि चीज़, बियर, रेड वाइन जो होते हैं कंटेन रखते हैं टायरामीन को। टायरामीन जो है मेटाबोलाइज हो जाता है इंटेस्टाइन में, किससे, माओ ए से, जो कि रेस्पॉन्सिबल हो जाता है फिर आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब आपका BP जो है बढ़ा देते हैं ये। तो अगर आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग चल रही हैं तो चीज़, बियर, रेड वाइन आपको डॉक्टर मना करेगा लेने को। अगर हो भी जाता है तो हमारे पास क्या ट्रीटमेंट है इसका, फेंटोल अमाइन DOC है, आप इसे दे सकते हैं। और क्या करता है ये, एक और चीज रिएक्शन के साथ काम करता है, सीजर का भी आपका रिस्क इंक्रीज कर देता है। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोबिमाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है ऑलरेडी बहुत बार। तो ये जो है आपका अल्टरनेटिव भी है TCA का, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का, और ये आपका चीज़ रिएक्शन भी शो नहीं करता है। माओ बी, सेलिजिलिन, आपको याद है इसको हम पार्किंसन में भी यूज़ करे थे, और यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस की फॉर्म में। अब दूसरा है आपका रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें पहली क्लास है नॉन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर, TCA, और सेरोटोनिन नॉन एडेनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब दोनों हैं ये। तो इसमें देखते हैं नॉन सेलेक्टिव में TCA क्या है, इनहिबिट दोनों करेगा। बुस्प्रोपियोन एक इसका एग्जांपल है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं, वीक अल्फा प्रॉपर्टी भी करते हैं, लो सेफ्टी मार्जिन, हाइपोटेंशन, और ये पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। तो पॉइजनिंग कर रहे हैं तो हम क्या देंगे इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी हुई हो या सडन टैकीकार्डिया आ गया हो, लेग्नोकेन हम देंगे। लेग्नोकेन का कब देते हैं, जब TCA इंड्यूस वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो। ठीक है, अगर हार्ट रेट आपका ऊपर नीचे हो रहा है TCA लेने की वजह से, तो लेग्नोकेन देंगे, ये भी पूछ चुका है। डायज़ेपम, अगर आपका एक्यूट सीजर आ रहा हो, क्योंकि ये सीजर भी कॉज कर सकते हैं, ऊपर हमने देखा है। अब सेरोटोनिन नॉन एड्रेनल रीअपटेक इनहिबिटर, इसको SNRI की क्लास में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये पहले की तरह जो है TCA जो करता था, अल्फा प्रॉपर्टी, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी कोलर्जेनिक, एंटी हिस्टामिन, ये सब प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इसका एग्जांपल कौन है, वेनलाफैक्सिन, ड्यूलोक्सिन और मिंगनीसिप्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ही एग्जांपल हैं, आप इनको जरूर याद रखें। अब दूसरी है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI से भी पूछते हैं ये। यह आपका क्या है, सिर्फ 5-HT को ही इनहिबिट करता है। फोबिया,
डिप्रेसेंट, OCD, PSTD में भी यूज़ करते हैं। और दूसरे इफेक्ट आपको ये शो नहीं करते, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी सेफेस्ट ड्रग क्लास है। इसमें फ्लॉक्सीटियोन और फ्लॉक्सामाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका ये मोस्ट स्पेसिफिक जो है एस्लिटप्राम जो है ली जाती है। सर्टालिन एंड सिट्रालप्राम जो है सेफेस्ट SSRI है। तो आप ये दो जरूर याद रखें, SSRI और आपका ऊपर वाला जो है SNRI। इन दोनों के इसमें ये हैं आपके 3 और इसमें भी आपके 5 ड्रग हैं, तो आप इनको याद रखें, दोनों को अलग अलग हैं। ये एटिपिकल में क्या आपके 6-7 ड्रग हैं सिर्फ, जो कि एक आध पूछा जाता है। ट्रेजोडोन वीक अल्फा प्रोक्लॉकर है और वीक 5-HT एंटागोनिस्ट भी है। एडवर्स इफेक्ट वही हाइपोटेंशन देता है। ये भी आपका अल्फा 2 को ब्लॉक करता है। एमिटिनिन एंड टेनेप्टिन जो है सेरोटोनिन रीअपटेक को इन्हेंस करते हैं। ये अपोजिट इफेक्ट करते हैं SSRI की वजह से। मिर्टाजिपिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NSSA की क्लास की ड्रग है, जो कि अल्फ़ा 2 को भी करता है ब्लॉक, जिससे क्या होगा, नॉन एडेनिन और 5-HT का रिलीज बढ़ जाएगा, वही हमें करना है। और आपका एक ये है बुस्प्रियोन NDRI, ये आपका नॉन एडेनिन और डोपामिन दोनों को करता है। और आपका एक और है विलाजोडोन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाते हैं क्योंकि ये पार्शियल अगोनिस्ट भी है 5-HT1A का। पूछा जा चुका है 5-HT1A का पार्शियल अगोनिस्ट का नाम क्या है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन आता है विलाजोडोन। एक है अटोमा एक्सटीन, ये जो है आपका यूज़ किया जाता है जनरली अटेंशन डिफिटिक हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम ADHD के नाम से भी जानते हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट भी है और एंटी साइकोटिक भी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में भी रिसेंट पूछा गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया गया था फिर आंसर की में। अभी कुछ MCQ है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट सेलेक्टिवली ब्लॉक 5-HT, तो इसमें कौन सा नाम आया आपका, इसमें आया फ्लॉक्सीटिन, क्योंकि वो सेलेक्टिव पूछ रहा है। अब आप मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल सेरोटोनिन एंड नॉन एडेलिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें कौन सा है आपका वेनलाफैक्सिन, क्योंकि ये कौन सी बात कर रहा है, SNRI की। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज नॉट, देखिए, जो कि TCA पॉइजनिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यूनिडीन, डिजॉक्सिन, अटोपिन, ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन है। ये आपका क्या पूछ रहा है, सोडियम NSA, ये हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था, कौन सा है, ये वाला मेटाजेपिन, तो इसका आंसर मेटाजेपिन। मैंने बताया था 2023 में जो क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको आंसर की में ड्रॉप कर दिया गया है। ये पूछ रहा है D2 ब्लॉकिंग भी करता है, न्यूरोलेप्टिक प्रॉपर्टी और ग्रेटर टेंडेंसी है आपकी कॉज सीजर इन ओवरडोज, तो इसमें जो है आपका एडिशनल प्रॉपर्टी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, न्यूरोलेप्टिक भी है, तो इसमें जो है ये ऑप्शन था, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है। क्यों, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग इसकी ये थी, इसलिए आपको ये सही होता अगर इसकी स्पेलिंग सही होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।